हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कई समय से मैं मैथ्स के वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है। क्लास 6, 7, 8 के साइंस के वीडियोस पर बनाना, उसके साथ साथ 9, 10 के साइंस के वीडियो बनाना। लेकिन कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर प्लीज़ मुझे एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और भी बच्चों ने मैसेज किए हैं। मैं जल्द उन टॉपिक्स पर भी वीडियो लाने वाला हूँ। और आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं, आप किस टॉपिक पर डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सो दैट मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना कर लाऊं और वो आपकी हेल्प हो सके। इस तरीके से मैं चाहता हूं। तो देखो, अभी इससे पहले हमने और भी चैप्टर के वीडियोस बना रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के क्लास 7 में मैथ्स में जाकर के आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर है, ये आपके ग्रेड 7 और 8 दोनों में है। तो आज की जो क्लास है वो दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, हम तो क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी? ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, अगर आपको वो समझ में आ गए तो आप फिर चाहे ग्रेड 7 में हो या 8 में हो, दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है। तो आपको चीज़ों को बहुत अच्छे वे में समझते हुए पेन और पेपर ले लीजिएगा। अगले 30 से 40 मिनट मुझे दे दीजिएगा। पूरे फोकस के साथ वीडियो देखिएगा। एक फिक्स प्लेस पर बैठ जाइएगा। ऐसा ना हो कि बेड पर लेटे लेटे वीडियो देख रहे हो तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम आपको क्लास के ड्यूरेशन में प्रोवाइड करेंगे। आप उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। देखो, जब हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर की, तो इस चैप्टर का मतलब क्या है? व्हाट इज एक्सपोनेंट? To written the larger number into the shortest term we use exponent। जो बड़े नंबर को छोटे नंबर में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहता है? एक्सपोनेंट कहता है। देखो, जैसे कि मेरा एक बड़ा नंबर लिया मैंने 1 2 3 4, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर ये मल्टीप्लाई है किसका? ये 10 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तब ये नंबर आता है 1, 10, 100, 1000, 10,000। जब हम 10 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 आता है। तो इसी को 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 या फिर 10 टू पावर 4 के टर्म में हम लिख सकते हैं। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो बेसिकली अगर हमने 10 पावर 4 लिखा है तो 4 क्या है? पावर है, और 10 क्या है? ये बेस वैल्यू है। क्या है? बेस। तो आप कैसे पढ़ोगे? 10 टू पावर 4। इस तरीके से इन नंबर को पढ़ सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर, इस तरीके से पढ़ते हो ना, ए क्यूब। लेकिन जब पावर ज्यादा होती है तो ए पावर 10, ए टू द पावर 10, ऐसे करके आप उनको पढ़ सकते हो। तो जो नंबर नीचे है, ए क्या है? ये हमारा बेस है, और जो पावर है वो क्या, जो हमारा 10 है वो क्या है? पावर है। तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक है, वो एक्सपोनेंट एंड पावर है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर का यूज क्या है? इस चैप्टर का यूज है बड़ी डिजिट को एक छोटे टर्म में लिखना। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट्स एंड पावर कहते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा यूज है। तो बेस क्या है? जो नंबर नीचे लिखा जा रहा है वो बेस है, और जो ऊपर उसका जो भी पावर है, जो भी उसके ऊपर नंबर लिखा है वो हमारा पावर है। तो 9 भी क्या है? 9 है 3 इंटू 3। जब 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 9 मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला, इसको आगे टॉपिक पर बढ़ने से पहले हमें इस टर्म को लिखना है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस 256 एज पावर ऑफ 2, यानी 256 को 2 के पावर में लिखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें 256 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो आपको पता है फैक्टर कैसे करते हैं? जैसे एलसीएम फाइंड करते हैं उसी तरीके से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 60। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 32, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 16, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 8, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। अब हमें देखना है कि 2 कितने बार रिपीट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या कह सकते हैं? 2 है रिपीट हुआ है कितने टाइम? 8 टाइम। 3 4 5 6 7 8। कैसे?
2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 102 ज़ा 2 टाइम्स 256। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 8 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, एक बड़ा नंबर था, उसे हमने क्या किया, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दिया। यही हमारा क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर है। देखो आगे, अब देखो ये नंबर 23 और 32 नहीं है, हमसे कहा जा रहा है 2 पावर 3 एंड 3 टू पावर 2 में कंपैरिजन करके बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम, देन मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 इंटू 3। तो आप क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 एंड 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 3 ज़ा 9। तो कौन नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है 8 से। तो हम क्या कह सकते हैं, 2 पावर 3 पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 पावर 3। आया समझ में या नहीं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये किसी भी कंसेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन नहीं थे, ये सिंपल क्वेश्चंस थे। लास्ट क्वेश्चन में हमें पावर के फॉर्मेट में लिखना होगा, तो हम उसे एक्सपोनेंट, हम उसे फैक्टर फाइंड करेंगे और फिर इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमें जब कंपैरिजन करना होगा तो हम नंबर को ब्रेक डाउन कर लेंगे और उनमें से हम देख लेंगे कौन सा बड़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला हम समझते हैं, जो हमारा सबसे पहला है क्वेश्चन, वो क्या है, कंसेप्ट नॉट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई पावर विथ सेम बेस। हमें दो नंबर का मल्टीप्लाई करना सीखना है जब उनका बेस सेम होगा। तो यहां एक फॉर्मूला कह सकते हो, कंसेप्ट कह सकते हो, या फिर लॉ कह सकते हो, कुछ भी कहना चाहो वो कह सकते हो। तो क्या है हमारा लॉ, a पावर m इज मल्टीप्लाई a पावर n, वी एड a पावर m प्लस n। यानी जब भी हमारे नंबर बेस सेम होंगे, यानी a पावर m और a पावर n, यानी इस कंडीशन में हमारे बेस क्या है, a है, दोनों में a है और पावर डिफरेंट है, तो उन पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। समझते हैं कैसे। जैसे मैंने लिखा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 6। तो आप क्या करोगे, क्योंकि बेस सेम है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे सर, जब बेस सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर लिख सकते हैं हम 10। अच्छा, अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 पावर मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 6। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर कि जब बेस सेम है तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब बेस सेम होगा तो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, 3 पावर 4 प्लस 6, तो ये हमारा हो जाएगा 3 पावर 10। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात ये है, क्या, ये देखो, ये जब भी हम नंबर को पावर में लिखते हैं तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये नंबर को लिखने में दिक्कत होती है। तो समझिएगा ऐसे है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2। तो ये नियम हम इस जगह अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बेस सेम नहीं है। बेस क्या है, 2 और 3। तो हम डायरेक्ट इस कंडीशन में हम ऐसे नहीं लिख सकते कि बेस सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर दे। इस कंडीशन में हम इस तरीके से नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तभी मल्टीप्लाई होगा जब बेस क्या होगा, दोनों में सेम होगा। आया समझ में, यानी तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते क्योंकि बेस सेम नहीं है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या। देखो अब अगला, अगर मान लीजिएगा कि एक अगली कंडीशन मैं बताता हूं आपको, इस तरीके से हो, मल्टीप्लाई पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, यानी कि जो हमारा 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई हम क्या कहें कि 2 पावर 4। अब ये दूसरी कंडीशन है। लास्ट कंडीशन में क्या था, बेस सेम था। अब क्या हुआ, बेस डिफरेंट है बट पावर जो एक्सपोनेंट है वो हमारा कैसा है, सेम है। तो अब क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, तो हम लिख सकते हैं, इस पे ध्यान रखना है। तो हम लिख सकते हैं a पावर m मल्टीप्लाई बाई b पावर m। तो ये हो जाता है ab पावर m। यानी जो बेस अलग अलग हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 इंटू 2 पावर 4। तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, 6 पावर 4।
आया समझ में? तो अब दो कंडीशंस के क्वेश्चंस हो गए। एक कंडीशन मल्टीप्लाई में जब हमारे बेस सेम होंगे, और दूसरी कंडीशन तब जब उनके पावर सेम होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि जब सॉल्व करोगे ना तब आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्या है, अगली कंडीशन क्या है? डिवाइड पावर विद द सेम बेस। अब हमें पावर को डिवाइड करना है जब बेस कैसे हो, सेम हो। जैसे कि मान लीजिएगा कहीं लिखा है a पावर n डिवाइड बाई a पावर m, तो ये हो जाएगा a पावर n माइनस m। एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। मैंने लिखा है 3 टू पावर 6 डिवाइड बाई 3 टू पावर 2। तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्योंकि बेस सेम है तो हम लिखेंगे 3 पावर 6 माइनस 2, जो कि हो जाएगा 3 पावर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में? क्यों? क्योंकि देखो सिंपल से अगर आपने इन कंसेप्ट और फॉर्मूले को ध्यान में रखा तो आप देखेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपने दिमाग में हर एक रूल्स को ध्यान में रखते रहिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो समझना पड़ेगा। अगर किसी भी नंबर पर पावर 0 है दैट्स मीन आंसर 1 होगा। मान लीजिएगा 8 पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1। 6 पावर 0 है क्या होगा, 1। आया समझ में? यानी अगर किसी भी नंबर पर पावर 0 है तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर में उसका मान 1 होता है। इसके साथ साथ अगर कोई पावर माइनस m है और अगर हम उसे नीचे ले जाना चाहें, a पावर माइनस m है तो ये 1 अपॉन a पावर m, पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, a पावर n हो जाएगी पॉजिटिव। अगर मान लीजिएगा 1 अपॉन a पावर n है, इसका उल्टा वाइस वर्सा, तो अगर हम ऊपर ले जाना चाहें तो a पावर माइनस n हो जाएगा। यानी एक बात बहुत अच्छे से समझो, अगर डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव में है, अगर हम उसे न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है और अगर हम उसे डिनोमिनेटर में ले जा रहे हैं तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। वाइस वर्सा होता है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी एक और बात याद रखनी है, क्या है कि अगर -1 कोई भी नंबर माइनस है, मान लो -6 है और उस पर पावर कैसी है, इवन है। कैसी है, इवन। मान लीजिएगा 2 है तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर मान लीजिएगा माइनस पर पावर ऑड है, मान लीजिएगा 3 है तो आंसर माइनस आएगा। ऑड इवन नंबर तो जानते हो ना। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एकदम अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन है, पावर कैसी है, इवन, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। और अगर किसी भी नंबर माइनस नंबर के ऊपर पावर ऑड है तो हमेशा आंसर कैसा आएगा, माइनस। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा मैं एक कंडीशन लेता हूं 2 पावर 3 -2 पावर 3, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ऑड है तो आंसर माइनस होगा। लेकिन करके भी तो देख लेते हैं। मान लीजिएगा देखिए -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2, आपको पता है माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। हमने पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में, यही तो सब पढ़ा है। अब प्लस और माइनस का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। तो एंड ऑफ द आंसर क्या रहेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि पावर कैसी है, ऑड है। जबकि अगर हमारा इवन है तो 2 पावर हम मान लेते हैं 4 है और माइनस है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो हम क्या कहेंगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब दो नंबर का हम प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तब भी हमारा आंसर क्या आता है, प्लस ही आता है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, आंसर आएगा हमारा +16। आया समझ में? तो ये दोनों भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको मार्क करिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ से ये देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कई बार इन लॉज का यूज करके, इन कंसेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन में हमें हेल्प करते हैं आंसर को फाइंड करने में। आगे समझते हैं। अब मान लीजिएगा नंबर को एक्सपेंड कैसे करना है, तो समझिएगा। आपने ये बहुत आसानी से पहले पढ़ रखे, नंबर को एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस से शुरू करते हैं, 3 × 1, देन 3 × 10, फिर अगला जैसे भी नंबर है उसके साथ हम 0 ऐड करते जाते हैं। ये सभी को एक्सपोनेंट करना आता है, सभी को नंबर को एक्सपेंड करना आता है। लेकिन नंबर को एक्सपेंड करना है इन द टर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर,
तब हम क्या करेंगे, देखो 3 इंटू 10 पावर 0। तो 0 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि 10 पावर किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 है तो वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 को हम इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। प्लस 8 इंटू 10 पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 पावर कितना हो गया 3, कितनी जीरो है 3, तो 3 प्लस 4 इंटू 10 पावर कितना है 4 जीरो है तो 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 10 पावर कितना है 2, 2 4 एंड 5 तो कितना हो जाएगा 10 पावर 5। तो सबसे पहले अगर किसी भी नंबर को हमें एक्सपेंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर हम उनको एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगला नंबर मैं देता हूं आपको, ये क्वेश्चन खुद से करना पड़ेगा, खुद से करिएगा। 3 4 7 5 6। तो वीडियो को यहां पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, शायद आप कर सको, फिर आंसर को मैच कीजिएगा। यह सही तरीका है। अगर सीखना चाहते हो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आप ये मत सोचो कि बैठे हैं कुछ बस वीडियो देख रहे हैं याद करने से। मैथ लर्न करने से नहीं, मैथ कंसेप्ट को समझने से होता है। तो प्लीज आप मैथ्स को सही से समझिएगा सो दैट आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम क्या यूनिट प्लेस लिखते हैं, तो हमने 6 लिखा मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस का साइन लगाया, 5 मल्टीप्लाई बाई 10, फिर देन 7 मल्टीप्लाई बाई 100, देन प्लस 4 इंटू 10 1000, क्योंकि एक जीरो बढ़ती 1000, फिर एक जीरो बढ़ती जा रही है तो आगे क्या हो जाएगा 3 इंटू 10,000, दैट्स मीन 40। अब देखो इसी नंबर को आगे अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपोनेंट फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। 6 इंटू 10 पावर 0, 0 क्यों लिखा है, 1 को क्या लिख सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 होंगी तो हमने उसे 0 लिख दिया, प्लस 5 इंटू 10 पावर 1, कोई नंबर नहीं है तो हमने 1 लिखा है, प्लस 7 इंटू 10 पावर 2 तो हमने 10 पावर 2 लिख दिया, प्लस 4 इंटू 10 पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 पावर 4, ये हो गया। तो देखो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो अभी तक हमने क्या समझा, हमने देखा कि अगर हमारे बेस सेम होंगे तब उनका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम उन्हें एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं तो क्या होगा, डिवाइड में क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइट द नेचुरल नंबर लाइन। यानी अगर किसी भी नंबर को हमें कैसे लिखना है, हमें मान लो एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में लिखना है तो क्या लिखेंगे समझो। फर्स्ट ऑल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट लेफ्ट लीविंग ओनली द फर्स्ट डिजिट। यानी मान लीजिएगा इस नंबर को समझिएगा कि अगर हमें इस नंबर को हमें लिखना है, ये नंबर देख पा रहे हो, इस नंबर को अगर हमें एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि केवल पहला नंबर छोड़ करके आप 0 यहाँ से जो पहला नंबर है, यानी ये तो यूनिट प्लेस से है, यूनिट प्लेस से नहीं, यानी हम राइट हैंड से नहीं लेफ्ट हैंड साइड से पहला नंबर छोड़ दें तो हमने लिखा 2 पॉइंट लगाओ, मन करे ना लगाओ, तो हमने 2 लिख दिया। अब नंबर काउंट करो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो गया 10 पावर 9 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर 9। फिर उसके बाद आपने इस तरीके से एक्सपोर्ट द राइट डाउन द फर्स्ट डिजिट लिख लिया, देन मोर द डिजिट नंबर पुट द डेसिमल्स आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, यानी पहली नंबर के बाद हमें डेसिमल लगाना है फिर काउंट करना है। नाउ द प्लेस नंबर मल्टीप्लाई साइन, और हमें जितने भी नंबर को काउंट किया उनको 10 की पावर के फॉर्मेट में लिखना है। देखो अब ये तो पॉजिटिव वैल्यू थी इसलिए इस तरीके से लिख दिया। मान लो कोई नंबर के पहले लिखा है, ये लिखा है 0 0 0 0 2 पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट यहाँ था, यहाँ से पॉइंट उठा करके हमें नंबर पे लाना है। क्योंकि देखो आपने देखा होगा नंबर कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने 2.0 लिखा है तो ये 1 नंबर के इधर आएगा और 1 इधर जाएगा। 2 तरीके होते हैं। देखो अगर फिर से समझो, हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसे मान रहे हैं 0, तो नंबर राइट हैंड साइड पे बढ़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं
तो पावर आएंगी निगेटिव में, और अगर राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं तो पावर आएंगी पॉजिटिव में। ये ध्यान रखना है, समझ में आया? तो इस कंडीशन में डेसिमल कहाँ था, 2 के बाद था ना, तो हम उस जो कहाँ था, 0 के बाद था, 0.00 फिर 2, लेकिन हम इसको बढ़ा के कहाँ ला रहे हैं, 0 के पहले ला रहे हैं। तो फिर हमने काउंट किया कितने नंबर हुए, 9। तो हमने, क्योंकि ये राइट जो हमारा लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसलिए पावर किस में होंगी, माइनस में होंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन को लिखते हैं और आपको बताना है कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, तो मैं इन सारे नंबर को मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ों को मैं इरेज करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, एक विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। देखो भैया, हमने पहला नंबर लिखा है, क्या लिखा है, 27065 हमारा सिंपल सा नंबर है। अब हमारा सबसे पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप्स हमारा होना चाहिए कि सर हमें इस नंबर को राइट, क्योंकि इस इधर नंबर है तो हम एक डिजिट को पहले लिख लो। हमने पहले लिख लिया 2, लिख लिया, ठीक है। अब जब हमने 2 लिख लिया उस नंबर को, फिर हम क्या लिखेंगे, 0.70659 मल्टीप्लाई बाई 10। अब कितने नंबर हम इधर गए हैं तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। और मैंने क्या बताया था, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर कैसी आएंगी, प्लस। कैसी आएंगी, प्लस। और अब अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारी पावर कैसी आएंगी, माइनस। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हमारा राइट है और लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो पावर कैसी आएंगी, प्लस आएंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 2.70659 इंटू 10 पावर 5। आया समझ में? ये हमारा एक्सपोनेंट्स के फॉर्मेट में हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो और आप दिमाग लगाओ कैसे लिखेंगे। 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। अब देखो, मैंने लिखा 1 पॉइंट लिखा, और हमें ये नंबर तो लिखने पड़ेंगे 7 3, क्योंकि 0 को हम हटा देते हैं लेकिन बाकी के नंबर होते हैं उनको तो हमें लिखना होता है। 1.73 इंटू 10 टू पावर। अब देखो डेसिमल कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी डिजिट आया, 12 डिजिट आया। और देखो साइन का ध्यान रखना है, राइट, ये क्या आ रहा है, राइट से लेफ्ट के साइड में आ रहा है। राइट से लेफ्ट के साइड में मैंने क्या बताया था, अगर राइट से लेफ्ट की साइड में जाएगा तो क्या बताया था, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। और कितने, 12 नंबर। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा क्या हो गया, 1.73 इंटू 10 पावर 12। प्लस नंबर आप चाहो तो लिख सकते हो और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो उसे अवॉइड भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इस नंबर को लिखने की कोशिश करिएगा और सोचिएगा कैसे लिखते हैं। देखो, आई होप आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। डेसिमल इधर है और इतने सारे नंबर हैं। अब हमें यूनिट प्लेस के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 7.3। अब देखिएगा ये राइट लेफ्ट में है, लेफ्ट से राइट जाता है तो पावर माइनस आती है 10। अब हम काउंट कर लेते हैं कितनी डेसिमल हम लेके गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40। तो -40 पावर हम राइट से लेफ्ट लेकर गए हैं, क्योंकि राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो पावर माइनस आती है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, माइनस होगा। कोई दिक्कत? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है, ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 40 प्लस 10 4 माइनस 1 इंटू 20। देखो हमें वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये 40 नहीं है ना ही 1 है, इसका क्या है, 4 पावर 0 प्लस 4 पावर माइनस 1 इंटू 22। तो देखो 4 पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन 4, क्योंकि माइनस में है
और माइनस में पावर है तो नंबर को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, इंटू 22। तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 1 5/4 इंटू 22। तो देखो अब हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 5 2 10 कैरी 1 5 2 10 और 1 11 11/4 110/4 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप चाहो तो इसे डेसिमल में लिखो, आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखो और चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दो। आया समझ में? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से इस नंबर को सही से लिखते हैं, a⁻2 इंटू a⁻3 इंटू a⁻−5। देखो भैया बेस सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 2⁻3 + 5 + -5। क्यों? क्योंकि therefore a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n इट्स बिकम a⁻m + n। तो क्योंकि बेस सभी में सेम थे इसीलिए हमने बेस को एक जगह रख के लिखते हुए और पावर को ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा a⁻5 ± -5। तो a पावर क्या आ जाएगा 0 और a पावर वैल्यू 0 का मन क्या होता है आंसर 1 होता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या कर रहा हूं मैं, बस कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट हमने यूज किए थे उन्हीं कंसेप्ट का यूज करते हुए तो कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहा हूं। देखो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करना है कब, 5⁻2n इंटू 5⁻3 इक्वल टू 5⁻9। अब देखिएगा समझिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अपना सोचो। देखो सर पावर इधर है पावर उधर है तो कुछ पावर का खेल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ बेस सेम है, इधर देखो क्या है बेस सेम है, a⁻m इंटू a⁻n। तो क्या लिख सकते हैं a⁻m + n। ये हमेशा लिखना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये लिखना पड़ता है ब्रैकेट में, नीचे लिखना पड़ेगा, उस लाइन के सामने लिखना पड़ेगा, अदरवाइज टीचर गलत मानेगा। टीचर मानेगा आपने चीटिंग किया। आपको वहां जो भी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, जो थ्योरम या लॉ यूज कर रहे हैं, वो इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5⁻2n + 3 इक्वल टू 5⁻9। देखो बेस जब सेम होते हैं तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो हम उनकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं। 2n + 3 इक्वल टू 9। तो अब इस चीज को सॉल्व करना आसान हो गया। 2n इक्वल टू 9 - 3, तो 2n इक्वल टू कितना हो गया 6 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में या नहीं? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो अब एक और आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ना, कैसे किए जा रहे हैं क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखो। क्वेश्चन करना इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं बहुत आसान है, लेकिन तभी आसान है जब आपको कंसेप्ट सारे पता हो और कंसेप्ट को कैसे हम सॉल्व करेंगे इस बात का भी पता हो। जैसे कि अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कब कैसे फाइंड करना है 9 इंटू 3⁻n इक्वल टू 3⁻6। अब सर समस्या तो ये है, पिछली बार जब पावर सेम थी तो हमने ऐड कर दिया था, अब तो पावर नहीं लिखा है तो क्या करें, तो भैया पावर के फॉर्मेट में लिख लो। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं ना 3⁻2 इंटू 3⁻n इक्वल टू 3⁻6। अब ये पिछला क्वेश्चन बन गया। यहां से क्या लिख सकते हैं, पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा a⁻m इंटू a⁻n, ये हो जाएगा a⁻m + n। तो यहां से क्या लिखेंगे a⁻m, देखो पावर है तो 3 2 + n इक्वल टू 3⁻6। तो बेस सेम है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन तो आप क्या लिख सकते हैं 2 + n इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इक्वल टू 4।
n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो। तो इस तरीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां वैल्यू n की पूछी जा सकती है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो तो मैं बुक से क्वेश्चंस ये दे रहा हूँ जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। -3/2 पावर 2 पावर 3। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इस टाइप्स के क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है a पावर m पावर n, तो ये हो जाता है a पावर m इंटू n। तो यहाँ इस तरीके से हम कह सकते हैं -3/2 और दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3, तो हो जाएगा -3/2 पावर 6। अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ना चाहो तो यही तक लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, टर्म हैं, उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। देखो a पावर m है इंटू a पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा a पावर m प्लस n। ठीक है, a पावर अगर हमारा जब पावर सेम हो, a पावर m इंटू b पावर m है तो हो जाएगा ab पावर m। अगला a पावर m डिवाइड बाई a पावर n है तो क्या हो जाएगा a पावर m माइनस n। अगर हमारा a पावर m है पावर n, तो ये जब अगर पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या लिख सकते हैं, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे a पावर m इंटू n। अगर a पर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये इतने सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ एक और याद रखना है, a पावर 1/a पावर माइनस n है, तो अगर हम पावर को ऊपर ले जाएंगे तो a पावर n बन जाएगा। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको एक जगह नोट करके इनको याद कर लो। जब इनको आप याद कर लोगे तब आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि देखो वन शॉर्ट वीडियो में पूरा एनसीईआरटी टॉपिक को हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो यहाँ क्या है, यहाँ रिवीजन करना है, कंसेप्ट को समझाना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ और भी ज़्यादा मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आई होप you enjoy this class. If you have any doubts, you can ask me. Thanks for joining. Have a great day.